हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 1 लेकर के हैं, जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छा से देख लेते हो तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर का जो लेखक है उस लेखक का नाम है प्रेमचंद। और प्रेमचंद की कहानियाँ आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, जैसे दो बैलों की कथा, बहुत ही खूबसूरत कहानी था, आप लोग पढ़े होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर में जो मैन हीरो विलन है ना, जैसे मान के चलिए आप कोई मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन गुंडा है, कौन विलन है, ये सब के बारे में आपको पता चल जाता है पहले से। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है ना, उस पात्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला है सूरदास, जो अंधा रहते हैं और ये भिखारी रहते हैं। दूसरा है भैरो, जो ये सूरदास की झोपड़ी को क्या करता है, जला देता है। और तीसरा है सुभागी, जो ये भैरो की पत्नी होती है। चौथा है जगधर, जो भैरो का दोस्त होता है। और पांचवा है मिठुआ, जो ये सूरदास का पोता होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। देखिए, सूरदास के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रमुख घटना क्या है, महत्वपूर्ण घटना। देखिए, सूरदास एक गरीब अंधा भिखारी होते हैं और इसके पास रहने के लिए एक फूस का झोपड़ी होता है, और ये भीख मांग करके धन को एकत्रित करते हैं। और धन को एकत्रित करने के लिए इसके पास 3 कारण है, क्योंकि ये धन मांगते हैं ना, एकत्रित करते हैं, तो इसके पास कुछ कारण होगा, कुछ करना होगा। तो इसके पास 3 कारण है। पहला कि इसका जो पोता था मिठुआ, ये मिठुआ को विवाह करवा देना चाहता था, क्योंकि ये जवान हो गया था, एकरा शादी करवा देना चाहता था। और दूसरा इसका काम था प्रीतों का पिंडदान, कहने के मतलब जो मर जाते हैं ना, वो पूर्वज का पिंडदान किया जाता है। तो दूसरा इसका लक्ष्य था कि पिंडदान करेंगे। और तीसरा लक्ष्य था कि गांवों के लिए एक तालाब बनवाना। ये अंधा थे लेकिन गांव के लिए एक तालाब बनवाना चाहते थे, और ये 3 कारण था जिसके कारण वो क्या करते थे, भीख मांग करके धन को एकत्रित करते थे। अब हम लोग देखते हैं भैरो के बारे में। तो देखिए, भैरो उसी गांव के रहने वाला एक निवासी था, और ये खलनायक किस्म का व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, खलनायक किस्म के व्यक्ति था। और अपनी सुभागी से रोज लड़ाई झगड़ा करता था, और जिसका कारण क्या था, नकारात्मक सोच। कहने के मतलब क्या है कि ये भैरो था ना, अपनी पत्नी से रोज झगड़ा करता था नकारात्मक सोच द्वारा, क्योंकि ये गलत गलत सोचते रहता था अपने पत्नी के बारे में। देखते हैं कि आगे की क्या गलत सोचता था। तो देखिए, हम सुभागी के बारे में पढ़ते हैं। सुभागी कौन थी, तो भैरो की पत्नी थी। भैरो इसे रोज कूटता था, मतलब रोज मारता था। मार से बचने के लिए सुभागी सूरदास की झोपड़ी में जाकर के शरण लेती थी या छिप जाती थी। मतलब जब मारते थे ना, ये भैरव मारता था ना सुभागी को, तो सुभागी दौड़ करके और कहीं कहाँ छिप जाती थी, तो जो सूरदास का झोपड़ी था वही झोपड़ी में क्या करती थी, छिप जाती थी। जैसे आप लोग भी देखे होंगे, किसी को मार बजता है ना तो कहीं जाके छिप जाती है, उसी तरह से ये सुभागी क्या करती थी, छिप जाती थी। अब भैरव की सोच और आग लगाने के कारण, भैरव देखो, भैरव जो है ना, इसका सोच कैसा था ये पढ़ेंगे। और भैरव जो है ना, सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाया ये पढ़ेंगे। देखिए, इस जितना भी टॉपिक है ना, सब एक तरह का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तुम लोग को कि भैरव के द्वारा सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई गई, तो वहां पे ये सब पॉइंट लिखना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि आग क्यों लगाया था। तो जब सुभागी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी, तो भैरव की ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। दैट मीन्स क्या हुआ, जब मारता था ना भैरव, तो सुभागी जो थी वो सूरदास की झोपड़ी में जा छिप जाती थी। इसीलिए वो क्या करता था, जलता था। वह सोचता था सूरदास सुभागी पर डोरे डालता है। दैट मीन्स क्या हुआ, वह सोचता था कि सूरदास जो है ना, मेरी पत्नी पर लाइन मारता है, और इन दोनों के बीच गलत संबंध है, और सोचता था कि दोनों के बीच क्या है, गलत संबंध है। इसीलिए रोज झगड़ा करता था। इसीलिए भैरव ने सोचा कि सूरदास की झोपड़ी जलाकर उसके द्वारा पैसा जो जमा किया गया था, उस पैसा की पोटली को क्या करेगा, चुरा लेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, जब इस तरह से नकारात्मक सोच पैदा हुआ, तो सोचा कि ना एक झोपड़ी रहेगा, ना वहां जाकर के छिपेगी, इसीलिए ओकर झोपड़ी को हम जला देते हैं, और जो पैसा जमा करके रखा है ना, ओकरो चुरा लेंगे। अब देखते हैं कि कैसे कैसे वो आग लगाया। तो भैरव द्वारा आग लगाना, देखिए, भैरव ने बदले की आग बुझाने के लिए, कौन सा बदला, जो कर पत्नी जा के छिपती थी, यह ईर्ष्या का जो भावना था ना, वही बदला लेने के लिए एक रात सूरदास की झोपड़ी में घुसकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसके पैसों की पोटली भी चुरा ली। दैट मीन्स क्या हुआ कि घुसा तो घुसा, आग लगाया और पोटली जो था ना वो चुरा लिया। आग बुझाने के लिए पूरे गांव इकट्ठा हुए, पर सूरदास
उस समय क्या था, निराश था क्योंकि उसका पोटली क्या हो गया था, चोरी हो गया था। देखिए उसका ज्यादा दुख झोपड़ी में आग लगने का नहीं था, बल्कि पोटली चोरी हो जाने के कारण था। क्योंकि देखो सूरदास की झोपड़ी से ज्यादा दुख पोटली का था, क्योंकि उसी पोटली में उसकी 3 इच्छाएं थी। दैट मीन्स क्या हुआ कि उनका 3 इच्छा जो था ना वो इसी पोटली में बंद था, क्योंकि यही पोटली के द्वारा वो 3 इच्छा को पूरा करना चाहते थे। अब देखते हैं कि जगधर कौन कैसा व्यक्ति है, तो ये भी ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति है। देखेंगे क्या लालच था। और ये जगधर जो है ना, ये भैरव का क्या है, दोस्त है। लेकिन किससे जलता है, ये भैरव से ही जलता है। क्यों जलता है आगे हम पढ़ते हैं। देखिए उसी समय जगधर आकर बोलता है, किस समय आया, जब वहां पे आग लगा था ना, उसी समय जगधर आया था बुझाने के लिए। उसी समय जगधर आकर बोलता है कि सच बताना सूरे, तुझे किसी पर शुबा तो नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ, वो सीधा आकर के किससे बोलते हैं, सूर्य मतलब क्या, सूरदास से, कि बताओ सूरदास तुम्हें किसी पर शक तो नहीं। तो सूरदास क्या बोलते कि नहीं हमें किसी पर शक नहीं। लेकिन देखो सूरदास को पता था कि आग कौन लगाया है, लेकिन वो नहीं बताना चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते हैं, वो आगे हम बताएंगे कि आर्थिक हानि को क्यों ये गुप्त रखना चाहते हैं। तो देखिए सूरदास को शुभा तो थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे किसी पे शक है। लेकिन ये जगधर जो है ना, वो भी जानता था कि झोपड़ी किसने लगाई, और सीधा चल गया किसके पास, जगधर सीधा भैरव के पास गया। भैरव वहां चुपचाप हुक्का पी रहा था, बैठ करके इत्मीनान से क्या कर रहा था, हुक्का पी रहा था। और जगधर जाकर के किससे बोलता है, भैरव से, क्योंकि वो दोस्त है। तो वहां पे गया और उसको बोलता है कि सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा कर रहे हैं। शुभा मतलब शक होता है, कि सब लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। भैरव ने कहा क्या सबूत है, आग मैंने लगाई। परंतु अंत में भैरव सब कुछ बता देता है जगधर को कि हाँ मैंने चुराई। क्या कि दोस्त है, तो दोस्त के पास कबूल गया कि हाँ मैंने चुराई। तो क्या बोलता है जगधर कि मेरा सलाह मानो, उसके पैसा वापस दे दो, उसकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें हजम ना होगी। दैट मीन्स क्या हुआ, जगधर जो है ना वो भैरव से बोलता है कि उनका पैसा जो है ना वापस लौटा दो, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है, तुमको ये पैसा हजम ना होगी। देखो जगधर के कोई हमदर्दी नहीं था सूरदास के ऊपर, लेकिन वो ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो भैरव से ईर्ष्या करता था, जलन करता था, उसको खुश नहीं देखना चाहता था। इसीलिए बोल रहा था कि उसका पैसा क्या करो, वापस करो। देखो आगे लिखा हुआ है, जगधर को सूरदास पर कोई हमदर्दी नहीं थी। मतलब जगधर को सूरदास पर कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ वो भैरव से ईर्ष्या करता था, इसीलिए पैसा को क्या बोला, लौटा देने के लिए। लेकिन हाँ देखो कितना लालचीहा व्यक्ति है ये। वह सोचता रहा ऐसा कोई माल मेरे हाथ लगता तो जिंदगी सफल हो जाती। दैट मीन्स क्या हुआ, ये उसको लौटाने के लिए बोल रहा है। अपने सोच रहा कि ऐसा माल अगर हमको मिला रहता ना ऐसा माल, तो हम क्या होते, मेरा जिंदगी सफल हो जाता। देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, आर्थिक हानि गुप्त रखना। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये सूरदास आर्थिक हानि नहीं बताना चाहते थे कि मेरा जो पैसा चोरी हुआ ना वो चोरी हुआ। सीधा बोल देते थे कि मेरा पास कोई पैसा नहीं था। क्यों ऐसा कर रहे थे वो हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत समझेंगे। तो देखिए सूरदास का मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए गरीबी इतना शर्म की बात नहीं जितना धन। दैट मीन्स क्या हुआ, सूरदास को मानना था कि एक गरीब की व्यक्ति के लिए गरीबी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना कि ओकर पास पैसा होना। अगर बता देता कि मेरा पास इतना पैसा, तो लगता है गरीब के पास इतना पैसा आया कहाँ से, चोरी किया, चवारी किया। तो इसीलिए वो जो है ना आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहते थे। ऐसे देखो उसके पास पैसा कितना था, लगभग 500 से ज्यादा था। उस टाइम 500 बहुत ज्यादा होता था। अभी मत सोचो कि 500 का कुछ नहीं है, उतना में 3 काम हो जाएगा। अभी ना लगता है, उस टाइम 500 में बहुत कुछ हो सकता था। तो देखिए आगे क्या बोला, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। सूरदास अपनी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से कि लोग समझे भगवान गरीबों की भी सहायता करते हैं। मतलब ये आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहते थे। इसीलिए गुप्त रखना चाहते थे ना क्योंकि वो सोचते थे सूरदास कि हम आर्थिक हानि को गुप्त रखें, इसीलिए क्योंकि मेरा जो 3 इच्छा है ना वो हम इस तरह से पूरा करें कि लोग समझे कि भगवान गरीबों की भी मदद करते हैं। और गरीब होकर के भी इतना काम किया, तालाब बनवाया, ये मिठुआ का शादी किया, ये किया, लोगों के भगवान के ऊपर विश्वास बने। इसीलिए वो आर्थिक हानि को क्या रखे, गुप्त रखे। सूरदास यही समझता था कि भिखारी के लिए धन संचय पाप है, और सूरदास सोचते थे कि एक भिखारी के लिए धन का जमा करना पाप है। इसलिए जगधर से आर्थिक हानि को गुप्त रखा। जगधर ने कहा मैंने थैली आंखों से देखी। तो सुभागी ने कहा अब चाहे जो भी हो जाए थैली लाऊंगी, आखिर कहाँ छुपाएगा वो।
दैट मीन्स क्या हुआ, ये नहीं बोले ना सूरदास कि मेरा कोई पैसा चोरी हुआ है, तो अपने से जाकर के बोले किसके पास, सुभागी के पास। देखो सूरदास के पैसा चोरी हुआ है, हमने देखा है भैरव के पास, अपने आंखों से देखा उस पोटली को, तुम ला के दे दो। क्योंकि देखो ये जानती है कि सुभागी जो है ना सूरदास को मानती है और वो पैसा ला करके दे देगी। दैट मीन्स क्या हुआ, ये नहीं चाहता था कि वो पैसा भैरव के पास रहे। इसके आगे क्या होता है कि सूरदास की सोच, अब सूरदास की सोच देखते हैं कि सूरदास का कैसा सोच था। वो सोचता था कि कहीं सूरदास फिर उसको मारे खूब, इसीलिए वो ये सब गुप्त रखना चाहता था। वह सोच रहा था कि रुपया मैंने ही कमाए हैं, क्या फिर नहीं कमा सकता, उसे सुभागी का भी फिक्र हो रहा था। यह सब सोचते सोचते वह रोने लगा। अचानक वह चौंक पड़ा जब आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। देखो जब ये रोने लगा, ये सब बात सुन करके कौन, सूरदास रोने लगे, तो अचानक चौंक पड़ते हैं क्योंकि बाहर से आवाज आती है, मिठवा खेल में हारा था और उसका दोस्त घिसू से चिढ़ा रहा था। क्या चिढ़ा रहा था कि तुम खेल में रोते हो, और इसीलिए ये बात इनको बहुत ज़्यादा असर करता है। और सूरदास खुद से कहने लगे, वाह मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस बात को गलत समझते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो रो रहे थे ना, खेल खेल में जो रोता है ना, ये बच्चे भी इस बात को गलत समझते हैं और मेरा भी एक तरह का खेल खेला गया और मैं क्यों रो रहा हूँ, और चुपचाप हो गए और आंसू को क्या किए, बंद किए। सूरदास खड़ा होकर कहते हैं कि सच्चे खिलाड़ी रोते नहीं है, रोना बंद कर दिए और पुनर्निर्माण पे ये विश्वास रखते थे। देखो अगर पूछा जाएगा कि सूरदास पुनर्निर्माण पे विश्वास रखते थे कि नहीं, यस या नो, तो क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि विश्वास रखते थे ये। देखो इसमें क्या लिखा गया है, मिठवा कहता है कोई फिर आग लगा दे तो, सूरदास ने कहा तो फिर बनाएंगे। मिठवा कहता है कोई 1000 बार लगा दे तो, सूरदास ने कहा तो हम 1000 बार बनाएंगे। मिठवा ने कहा अगर 100 लाख बार लगा दे तो सूरदास ने बोला कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, एक अंधा व्यक्ति का भी देखो जुनून, जज्बा, बोला कि अगर एक बार जलाएगा ना तो हम एक बार बनाएंगे, 100 बार जलाएगा तो 100 बार बनाएंगे, और 100 लाख बार भी जलाएगा ना तो हम 100 लाख बार भी बनाएंगे। और हम लोग हैं अगर एक चैप्टर को एक बार नहीं समझ में आता है तो पढ़ना छोड़ देते हैं, नहीं, एक बार में नहीं आया तो हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं आया तो 10 बार पढ़ेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इतना कोई कठिन था ही नहीं कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छा आराम से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।